नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन राजगुप्ता जी वर्ल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं और यकीन मानिए आप लोग का जिंदगी बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। आपका व्यवहार, आपकी बोली ये बता देती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है ना। आपके बोले और व्यवहार से बहुत सारे लोग आपके अपने बन जाएंगे और आपकी बोली और व्यवहार से ही बहुत सारे लोग आपसे अलग हो जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले सोच कर देखिए कि जिस बात को मैं सुन नहीं सकता तो मैं बोल कैसे सकता हूँ। कहते हैं ना कि जो खाना हमें अच्छा नहीं लगता खाने में, उसको हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं, है ना। कुछ लोग संघर्ष का रास्ता इसलिए नहीं चुनते कि उनके पास कोई रास्ते नहीं है, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो नए नए रास्तों की खोज करना चाहते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग दुनिया में होते हैं जो संघर्ष का रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं, और उनका ये साहस लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। अगर आपने संघर्ष का रास्ता चुना है ना, तो समझ जाइए आप बहुत खास हैं, बहुत ही ज्यादा खास है ना। बात हमेशा याद रखना, भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो। याद रखना, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों से चलकर ही तय किए जाते हैं, है ना। जिंदगी में अभी तो इस दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन करना वही जो आपका दिल कहे। दिल की सुनो, लेकिन काम सही और अच्छा होना चाहिए। मेहनत से आगे बढ़ते हैं, है ना। सही बात है। आपको पता है जिस पल आपकी मृत्यु होगी ना, उसी पल से आपका नाम भी गायब हो जाएगा। जिन लोगों को इम्प्रेस करने में आपने पूरी अपनी लाइफ लगा दी, वही लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपको बॉडी कहकर बुलाएंगे। बॉडी को उठाओ, बॉडी को यहाँ रखो, बॉडी को वहां रखो, बॉडी को जलाओ। आपकी पहचान सिर्फ एक बॉडी के नाम से होगी। तो दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय आप वही टाइम अपने आप को इम्प्रेस करने में लगाइए, अपने आप को खुश करने में लगाइए। क्योंकि शरीर हमारा है, जीवन हमारा है। दुनिया को चाहे आप कितना भी खुश रखो, दुनिया कभी खुश नहीं होगी। आपका मन करता है घूमने का, घूमिए, खाना खाने का खाइए, गाने का, डांस करने का, खूब जी भर के जो मन में आता है वो कीजिए, लेकिन गलत नहीं करना है। कितने अच्छे। हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, है ना। ये बात हम सब जानते हैं कि तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको चले जाना है। जो भी कमाया सब यही रह जाना है। तो क्यों ना हम कुछ अच्छे कर्म कर ले जो कि साथ हमारे यही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। वो रिश्ता बहुत खास, बहुत अच्छा लगता है जिसमें मैं ना हो, हम हो। इंसानियत दिलों में देखी जाती है, हैसियत में नहीं। और ऊपर वाला हमेशा इंसानियत देखता है, वसीयत नहीं, है ना। कभी कभी हमारी लाइफ में इतने दुख, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना कि हमें लगने लगता है कि भगवान ने सारे दुख और सारी तकलीफें क्या हमारी ही लाइफ में लिख दी हैं। लगता होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, तो कोई हौसलों के साथ संघर्ष करके निखर जाता है। अब ये आपको तय करना है कि आपको हौसलों के साथ निखरना है या हताश होकर बिखर जाना है। फैसला आपके हाथ में है ना? परिवर्तन ही संसार का अटल नियम है। ये वो परमानेंट रूल है जिसको चाहकर भी कोई चेंज नहीं कर सकता। और इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, उतना ही जल्दी हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो चीज चली गई है उसको दुख मनाने से या उसका शोक मनाने से कोई फायदा नहीं है।
बल्कि उस पर काम करके हम हो सकता है उससे भी ज्यादा कुछ हासिल कर लें। जैसे एक पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ उनका शौक नहीं मनाता है, आने वाले पत्तों का इंतजार करता रहता है और इसी चीज में वो लगा रहता है। इसलिए परिवर्तन को, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। हर पल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है ना। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी किसी इंसान को सफलता मिलनी कब शुरू होती है? क्वेश्चन अच्छा था। गुरुजी हंसे और बोले, जब कोई इंसान अपने काम के प्रति बहुत जिद्दी होता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम को पूरा करके ही दम लूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी ही परेशानियां क्यों ना सहनी पड़े, इस काम को मैं जरूर पूरा करूंगा, वही इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और जो इंसान काम शुरू किया, थोड़ी कठिनाइयां, थोड़ी मुसीबतें आने से वो छोड़ दिया, वो इंसान हमेशा अपना समय बर्बाद करता है और वो ऐसे व्यक्ति कभी सफल भी नहीं होते हैं। तो सफलता का मूल मंत्र बताते हुए गुरुजी ने कहा, अपने काम के प्रति जिद्दी होना चाहिए, है ना। आज एक पेड़ के नीचे जब मैंने भगवान की टूटी हुई मूर्ति को रखे हुए देखा तो मुझे समझ में आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को टूटना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत इरादों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना ये दुनिया ऐसी है कि जब भगवान की टूटी हुई मूर्ति को घर से निकालकर एक पेड़ के नीचे रख सकती है, तो हम इंसान की तो औकात ही क्या है ना। तो अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें उनसे हारना नहीं है, उनका डट कर मुकाबला करना है ना। धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ना जरूरी है। नहीं सुलझती उलझने कहीं भागकर उनका सामना करना ही जरूरी है। मत बनने दे अपनी कमियों को अपने ख्वाबों की बेड़ियां, अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना ही जरूर है ना। एक वहम था कि बाग हमारा है, लेकिन तूफान के आने के बाद पता चला कि सूखे हुए पत्तों पर हक हवाओं का है। जीवन में जब हम चुप रहना सीख जाते हैं, शांत रहना सीख जाते हैं, तो इससे हम अपने जीवन की आधी परेशानियों को खत्म कर लेते हैं। क्योंकि जब हम शांत होते हैं ना, तो हम लोगों को देखते हैं किस हाव भाव से वो बातें कर रहे हैं, उनके हाव भाव को देखकर हमारा दिमाग काम करने लगता है और हम वही समझ जाते हैं कि इंसान अच्छा है या बुरा है। इसलिए अपने आप को जितना हो सकता है शांत रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आप पर हावी हो जाएं, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है, मायने रखता है तो उसके कहे गए शब्द। और चेहरे का क्या, किसी भी हादसे में बदले जा सकते हैं, है ना। 3 शब्द जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, जिसमें से पहला है जुनून। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप करना नहीं चाहते हैं। दूसरा अनुभव, अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है हौसला, हौसला आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए, है ना। अब अगर रास्ता आपने अलग चुना है तो उसमें तकलीफें, मुसीबतें, कठिनाइयां ये सब भी तो सहनी पड़ेगी ना। अगर भीड़ में चलते तो सब तुम्हारा साथ देते, लेकिन अब जब तुम उस रास्ते पर चल ही पड़े हो जिस पर चलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, तो अब उससे पीछे मत हटना, डरना मत, घबराना मत। एक बार जब आप इस दुख तकलीफों वाले सफर से निकल जाएंगे, डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिलेगी और यही आपकी सफलता, आपकी पहचान का कारण बनेगी। इसलिए अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए अकेलापन महसूस हो रहा है, तो याद रखना कल भीड़ तुम्हारे पीछे खड़ी होगी।